नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूपेश जैन, कंसल्टेंट पेन फिजिशियन, अपनी सेवाएं अपोलो सेज हॉस्पिटल भोपाल और मेडिकेयर हॉस्पिटल कोलार रोड भोपाल में दे रहा हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन और बहुत ही परेशान करने वाली दिक्कत के बारे में। जब मरीज का एक्सरे नॉर्मल आता है लेकिन फिर भी मरीज को बहुत लंबे समय तक बहुत असहनीय कंधे में दर्द होता है, तो वो क्या कारण है जिसमें मरीज का एक्सरे नॉर्मल होता है और उसको कंधे में बहुत तेज़ दर्द होता है। तो दोस्तों, जैसे कि अपन जानते हैं कि कंधा हड्डियों, मांसपेशियों, नसों और लिगामेंट से मिलकर बना होता है। तो जब भी मरीज के वियर एंड टियर, ओवर यूज़ या कोई एक्सेसिव एक्सरसाइज करने से या कोई स्पोर्ट्स इंजरी से मरीज को अचानक कंधे में दर्द होता है, या फिर दिनचर्या की ऐसी तमाम आदतें जैसे हाथ सर के नीचे रख के सोने में, हाथ का टेका लगाने में, सोफे के हत्थे पे सिर रख के सोने में, ठीक है, जब भी मरीज को ये तकलीफ़ होती है तो ये तकलीफ़ धीरे धीरे कंधे से हाथ के ऊपर वाले हिस्से में आने लगती है। ये स्थिति क्या होती है और इसमें हमें क्या करना चाहिए? तो जब भी कंधे में दर्द होता है, मरीज डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर एक्सरे करता है, या मरीज खुद डॉक्टर से कहता है डॉक्टर साहब एक्सरे कर लीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन वो जब एक्सरे करके आता है और एक्सरे नॉर्मल देखता है तो मरीज को बहुत दुखी होता है कि डॉक्टर साहब एक्सरे नॉर्मल है फिर भी मेरा कंधे का दर्द ठीक नहीं होता। तो एक बहुत कॉमन जो परेशानी है जिसको फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं, उसके कई पार्ट होते हैं। जैसे कभी मसल में इंजरी, कभी लिगामेंट में इंजरी, लिगामेंट में सूजन आने से, इन सब दिक्कतों के आने से मरीज को पहला तो कंधे में दर्द होगा, वो दर्द हाथ तक जाएगा। दूसरा, मरीज को जब भी वो हाथ का मूवमेंट करेगा तो वो पेनफुल होगा, और सामान्यतः ये दर्द रात की समय बढ़ जाते हैं क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी पेन होते हैं। तो दोस्तों, जब भी लिगामेंट में या टेंडन्स में स्वेलिंग आती है, जिसको टेंडिनोसिस या टेंडिनोपैथी कहते हैं, उन कंडीशंस में मरीज का एक्सरे नॉर्मल होता है, क्योंकि एक्सरे में हमें सिर्फ हड्डियों की स्थिति के बारे में अच्छे से विस्तार पूर्वक पता चलता है, जबकि टेंडन, लिगामेंट्स, मांसपेशियां या नस, इसके बारे में हमें अल्ट्रासाउंड जो कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की हो या फिर एमआरआई की जांच से पता चलता है। तो जब भी आपको इतने लंबे समय तक कंधे में दर्द हो जो कि मूवमेंट से बढ़ता हो कंधे के, तो इन कंडीशंस में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें आगे की जांच के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है? आपको डॉक्टर की सलाह लेना है, डॉक्टर की सलाह से आगे का इलाज करना है। तो जब भी हम इन पेशेंट्स का एमआरआई या हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उस स्थिति में टेंडन या लिगामेंट में जो इंजरी होती है या जॉइंट की आर्थराइटिस मिलती है जो कि कई बार एक्सरे में डिटेक्ट नहीं होती है, तो उन पेशेंट्स में पेन फिजिशियन क्या मदद कर सकता है? तो इस बीमारी का जो इलाज है वो है एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज से जो कंधे की जकड़न है वो खुलती है, कंधे की जकड़न ठीक होती है। लेकिन इस एक्सरसाइज को करना बहुत पेनफुल होता है। तो उस स्थिति में दर्द निवारक दवाओं का देना कई बार साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ा देता है। तो इन पेशेंट्स में पेन फिजिशियन सुप्रास्कैपुलर नर्व ब्लॉक या फिर सुप्रास्कैपुलर मिप्सी, जो मिनिमली इन्वेजिव पेन और स्पाइन इंटरवेंशंस हैं, वो करते हैं। कई बार हाइड्रो डिसेक्शन करने से ये दर्द एकदम से ठीक हो जाता है और फिर मरीज को ग्रेजुअल एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है, जिससे उसके कंधे के जकड़न की जो परेशानी है वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है और मरीज लंबे समय से चल रही इस परेशानी से निजात पा लेता है। तो दोस्तों, कभी भी आपको कंधे में लंबे समय तक दर्द रह रहा हो और आपका एक्सरे नॉर्मल आया हो, तो आपको ध्यान रखना है यह कंधे की जकड़न और उसके दर्द का कारण है और हमें आगे के इलाज के लिए पेन फिजिशियन की मदद लेना है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।